बात। मैं अपने एक दोस्त के घर जाता हूँ, उसकी एक बड़ी क्यूट सी नानी है। वो हर रोज मुझे अजीबोगरीब खबरें देती हैं। उस दिन मुझे कहती है, पुत तन्नू पता है लेडी डियाना जिंदा है? पुत माइकल जैक्सन मरिया मुरिया कोई नहीं। अच्छा। वो ना घर दे बेसमेंट च छुपिया है। मैं कहा नानी ने केड़ा खोजी रखे है जेड़ा ना दुनिया न्यूज़ नू पता है ना होर किसे नू पता है। खुदा दा वास्ता जे यूट्यूब दे नकली साफियो ते फेसबुक दे थंबनेल वाले हो, लाइकां दे पिछे नलायक होने वाले हो, प्लीज ये झूठी खबरें, मरे हुए लोगों के थंबनेल लगा के उनको जिंदा करना, किसी इज्जतदार इंसान के साथ बेइज्जती का टैग लगा देना, सच्ची बात को झूठ का लिबास पहना के सिर्फ कुछ लाइक हासिल करना, बिल्कुल ये लाइक रोजे मैशर नहीं बचाएंगे, सच बचाएगा। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। हॉली हॉली क्या कहते हैं आप हनी भाई? जनाब, ये जो लोग मोहब्बत करते हैं, गलत किस्म की खबरें फैलाते हैं, बिल्कुल फैलाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? मनने वाले भी सोचना चाहिए ना। मैं हुण एवें कहां कि ओने शर्ट मेरी पाई है तो लोग मान जाएंगे। नहीं, ये तो नहीं मनणगे। ਉਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰਮ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਐਡੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ। ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਖਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣ ਨੁੱਚਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਆ। अच्छा इमरान भाई, ये भी ना तरीका हुंदा अफसोस करन दा या हमदर्दी करन दा। पिंड च कोई बीमार होवे ना तो माइयां खबर लैन आउंदियां ने, अद्धा मरीज उन्होंने गल करके ही मार देना। हाँ नहीं पहले नालों ते जा ही पिया है। दूसरी माई कहंदी बस भैणा तकदीर दा करना, ट्राली वजी है टुरनो फिरनो रह गया ते अगों हुण माई कहंदी बस ठीक है बतेरा फिर लिया। ਉਹੀ ਮਾਈ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਸਖਾਵਤ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਵਾਕਈ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ, ਉਹ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਮਾਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ। ਹਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮਾਤੜ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਹੋ ਇਹ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਓ। ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਟਰ ਪੁਲਾਓ ਅਗਲ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। खावत साहब भी डॉक्टर को गए, साह चढ़िया बुरा हाल, डॉक्टर ने नब्ज फड़ के किया
नच के आया ना। ना इनू साह चढ़िया, ना ਇਹਦਾ ब्लड प्रेशर हाई, ना लो, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक। डॉक्टर इंज बाह फड़ के कहंदा नचन चला ना। मैं डॉक्टर को चला गया, मैं डॉक्टर को दवाई लेने गया, उन्हें मेरी बांह फड़ के नब्ज चेक की थी, मैनू कहंदा नाचियां को बहना। डॉक्टर एनू टूटी ला के कहंदा ओए होए हो तेरा तो टिंड प्रेशर लो होया। सखावत साहब बहुत तेज। डॉक्टर को गए, कहंदे यार की फीस है तेरी, कहंदे जे इत्थे चेक कराना तो फिर 200, जे घर चेक कराना तो 500। कहंदे जी हेलो फड़ो 500 तो फैसलाबाद आ जाओ मेरे पूरी चेक। ये भी डॉक्टर को गया, कहंदा जी इत्थे चेक करो तो कहंदा 500, कहंदा घर आओ तो 1000, कहंदा हेलो घर आ जाओ। ये घर गया उन्होंने 1000 देता, कहंदा चेक नहीं कराना, कहंदा क्यों, कहंदा टैक्सी वाला 1200 मंगन दिया सी, तुसीं 1000 चलाता। साडी मेहरबानी। अगर मैं भी डॉक्टर को गए, बड़ा बुरा हाल, डॉक्टर कहते डॉक्टर साहब मैं नहीं बचना। डॉक्टर ने क्या, कांग्रेचुलेशन। हमारे आज के मेहमान बल्कि हमारी आज की मेहमान लकी मैस्कॉट ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री नाउअडेज। क्या बात। जिस ड्रामे में ये होती है, रेटिंग का तीर उस ड्रामे का सबसे ऊपर होता है। क्या अल्फाज की अदायगी, क्या एक्सप्रेशंस का नाप तोल। वंडरफुल एक्ट्रेस, वंडरफुल एक्ट्रेस, माय फेवरेट ह्यूमन एंड माय फेवरेट एक्ट्रेस। मैं दुआ करता हूं हमेशा कि मैं जब ड्रामा कर रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये उस ड्रामे में जरूर मिले, क्योंकि जिस सेट पे ये होती हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू होती है और जबरदस्त अदाकारी होती है। आप लोगों की जोरदार तालियों में मुनज़्ज़ा आरिफ जी, प्लीज कम ऑन। आज भी वैसे ही शर्माती हैं। हाँ। लेकिन आज मेरी आंखों में मसला है, मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा शो ऐनक पहन के कर सकता हूँ? कर ले भोले, तुझे सारी इजाजतें हैं। आए आए चाची, भोले की चाची है ये, बहन तो जोरदार तालियां जरा। रंग इंसानों को सजाते हैं, सच्ची बात। आज आपने इस रंग को सजा दिया। सजा प्लीज दिया। तशरीफ रखिए। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और एक मिथ जिसका आपने मथा पाड़ दिया। अच्छा आगे कि कहा जाता था कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, हालांकि हैं तो आप अभी हीरोइन, देखिएगा कहीं जख्मी ना कर लीजिएगा उंगली। माँ के किरदारों के लिए एक मिथ थी कि माँ तो एक ही जैसा रोल करती है, बिल्कुल करने को कुछ नहीं होता, एक ही जैसे डायलॉग। आपकी उस काविश की तरफ से कि आपने जो रोल किया, उस मिथ को अपनी हील के नीचे रोंद कर खत्म कर डाला। उस मिथ के खात्मे की तरफ से वेलकम टू वेलकम टू। थैंक यू सर।
मुनज़्ज़ा जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सो मच। आई फील सो हैप्पी। मुझे इतना मजा आ रहा है, यहाँ की एनर्जी इतनी मजे की है। हमें भी बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था जब तक इन पे नजर नहीं पड़ी। क्या बात, वाह। देखो क्या कौन रहा है ये। और यकीन करें कि आपके चेहरे की क्यूटनेस माशाल्लाह इतनी क्या पॉजिटिव मसला है? वाइब, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है। मसला क्या कहने दो है? इमरान, तुम्हें क्या मसला है, उसे बोलने दो। नहीं मेरे होते वो क्यों बोले? वाकई। और मैं आज का जो शेर है ना, वो एक्चुअली पहले मैं मोहसिन साहब के नाम से पढ़ बैठा था गलती से, वो जो कि हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है। इरशाद इरशाद। और आज मैं उन्हीं के नाम से ये शेर आपकी नजर करना चाहूंगा, जिनका है जिनका है असद अवान असद अवान साहब। साहब। असद अवान साहब के लिए ढेर सारी तालियां। खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो अच्छा है, आए वाह। खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो अच्छा है, इतने अहबाब कहाँ हमसे संभाले जाते। वाह। खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो अच्छा है, इतने अहबाब कहाँ हमसे संभाले जाते। हम भी गालिब की तरह कूचाए जाना से असद, हम भी गालिब की तरह कूचाए जाना से असद, ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। बहुत खूबसूरत। इसको हिजाम के पास ज्यादा देर क्यों लगती है? क्यों? ये लब लब के हैं अपने बाल कटाते हैं। हाँ, हम तो वहां जाके बाल कटवाते, आप वहां जाके गुत करवाते और उसके बाद मौत के कुएं में ठुमके लगाते। हम तो मौत के कुएं में ठुमके लगाते। ये वो भाई है जो वहां पे मोटरसाइकिल चलाते। दिल चाहता है तुझे गले लगा लूं, वजह वजह अगर तुम ईद वाले दिन भी कम से कम नहाते। अगर तुम ईद वाले दिन भी नहाते। शेर है तो पुराना गोश्त खा के पागल हो गया। मुनज़्ज़ा जी, आपकी खैर जो भी अब ऐनक तो उतारनी पड़ेगी, अब जो भी आंखों का है। अब मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरे दरमियान ऐनक आए। कुछ भी आए। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत 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 शुक्रिया। माय प्लेजर। द वे यू आर कैरिंग योर करियर, जो परफॉर्मेंसेज आप दे रही हैं, जिस डिग्निटी के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ, मैं पूरे हॉल से कहूंगा कि एक दफा जोरदार ताली। अरे बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते इंडस्ट्री में। नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में यही ठीक वक्त था। ये तो फलसफा है। नहीं, बिल्कुल सही है। आपको शौक था कभी जिंदगी में अदाकारी मैंने करने? सोचा भी नहीं था, लेकिन हाँ, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप इंसान हूँ। हर फील्ड में पंगा लिया है, कॉलेज, स्कूल कॉलेज में। गाड़ियां भी ठीक कर लेती हैं आप? सिवाय उसके टायर शायर बदल लेती हूँ। अच्छा, तो जिंदगी में आपने मुनज़्ज़ा जी कभी भी नहीं सोचा था कि आप अदाकारी करेंगी? नहीं, नेवर। मेरे खानदान में भी कोई ऐसी रिवायत नहीं थी, मतलब। लेकिन रिवायत डालने के लिए जो पहला कदम था वो आपके बेटे ने उठाया, और जी। वो ऑडिशन के लिए गए। वहाँ कहीं हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की किस्मत मजीद खुली, जो आपका पहला कदम इस इंडस्ट्री में दाखिल हुआ। जरा वो वाकया सुनाना चाहेंगी, हुआ क्या था? हाँ श्योर। दोनों ही बच्चे, एक बच्चों का चैनल आया करता था, तो वो अपने अपने सीरियल के लिए ऑडिशन के लिए गए। तो उन्होंने टीम ने कहा कि एक स्कूल प्रिंसिपल का रोल है, आप कर देंगी तो आपके लिए तो आसान होगा। तो मैंने सोचा, कभी कैमरा फेस नहीं किया था, मैंने कहा मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो वो पहली परफॉर्मेंस, ये 2007 की बात है, तो वो पहली दफ़ा कैमरा फेस किया। बेचारा डायरेक्टर यंग सा था, उसमें बड़ी एनर्जी थी, बार बार कहता था आपने कैमरा में नहीं देखना, इधर नहीं देखना। मतलब ओके ओके। तो ये दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड, और मैंने कभी सोचा भी नहीं।
तो वो जैसे शेर के मुंह को खून लग जाता है ना, नहीं, तो वो आप एक वहाँ लत गई, पड़ बात जाती है। कैसे हुई? देखें, आप कहानी की खातून हैं, अब कहानी बताए ना कि मैं वहाँ गई, बच्चा ऑडिशन दे रहा था, डायरेक्टर ने मुझे देखा और उसकी नजर वहीं रुक गई। ऐसा कुछ नहीं था, नहीं, नथिंग सो रोमांटिक लिटरली। मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी, नहीं लेट कट द क्रैप, जो सही बात अरे ना, वो सही कर लें, रोमांस निकाल दें, सही कर लें। क्या हुआ, क्या था? तो बस एक्चुअली उनकी भी डायरेक्ट कॉल नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया मुझे, ही सेड के उन लोगों को चाहिए तो तुम कर लोगी? तो मैंने कहा आई डोंट नो, मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो फिर देन आई ऑडिशन दिया आपने? फिर ऑडिशन भी नहीं लिया उन्होंने, बस दे पुट मी इन दैट होल सिचुएशन। उन्होंने कहा जी ये स्क्रिप्ट है। क्या सिचुएशन थी? स्कूल का एक सीन था और मेरा ही जो बेटा था वो बिगड़ा वाले लड़का था और जो हीरो था वो बड़ा अच्छा वाला लड़का था। तो मुझे अपने ही बेटे को झाड़ना झूड़ना था। कैसे झाड़ा, जरा हमें ऐसे समझ नहीं आता। ऐसे नहीं, करके दिखाया। ऐसे अच्छा, अब आप समझें, अब आप ये समझें कि वक्त की सितम ज़रीफी है और उदास साहब आपके बेटे हैं। उदास साहब आपके बेटे हैं और आपसे 14 साल बड़े हैं। तो जरा आपने उठ के जाके जरा आज की मुनज़्ज़ा जी तो कुछ और। ओए आजकल तो आपको तो छुरी तलवार की जरूरत नहीं, डायलॉग से गर्दन उड़ा देती हैं। इनकी गर्दन उड़ेगी नहीं, स्लिप हो जाएगी। तो जरा एक दफा जरा हो जाए जरा। अरे तालियां। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो स्कूल में और तुम्हारी वजह से कितनी शिकायतें आ रही हैं मुझे? तुम कब सुधरोगे या मैं करूं तुम्हारे डैडी को कॉल? आइंदा मुझे तुम्हारी शिकायत आई तो तुम स्कूल से बाहर होगे। सुना तुमने? क्या बात है यार, वाह 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 वाह। एक छोटा बेटा भी आ गया। जियो शेरे, ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ। जियो सखावत साहब, बदलां ते सीलिंग कराई हुंदी। तेरा बड़ा बा कमाल आदमी। क्या बात? अपने बेटे दे नर्सरी दे पेपर भी दे आया। हनी साहब तो मैं लेक फौत के बाबा जी फौत हो गए थे ना, उन्होंने दे बेटे ने जाके करन इन्हां दी सिम ना बंद कराओ, मैनू दे देना। मुनज़्ज़ा जी, काबली पुलाव, रांझा रांझा कर दी इनकार, ये तो सिर्फ कुछ फ्यू परफॉर्मेंसेस बता रही हूँ, बट आपके सब कैरेक्टर्स ही बहुत ज़बरदस्त और सुपर हिट होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस अप्रिसिएशन। कुछ किरदार जो है ना वो आपकी पहचान बन जाते हैं और उन ड्रामों से एक अलग ही उनसियत और एक मोहब्बत पैदा हो जाती है। आज तक मैं रांझा रांझा को कितना अरसा गुजर गया है, सालों के हिसाब से देखें काफ़ी साल गुजर 6 साल। आज भी मुझे कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस में, पब्लिक प्लेस में लोग मिलते हैं कि भोले की चाची, तो भोले की चाची इज बिकम माय आइडेंटिटी। क्या बात। तो जब कोई मुझे भोले की चाची कहता है ना, तो मैं पहला ये बंदा मेरे दिल में इसकी खास एक जगह है कि आई थिंक ऑफ हिम बिकॉज इसकी पॉपुलैरिटी से मेरा कनेक्शन जुड़ा है और हमारी क्या केमिस्ट्री थी। आई जस्ट लव। और इसमें एक मज़े की बात ये थी कि वो चाची जिसने सारी मतलब थ्रू आउट द प्ले उसको इतनी नफरत थी भोले से, चिढ़ती थी, खार खाती थी और कभी उसने उसको भोले को अच्छा नहीं समझा, लेकिन उस एंड पे जाके आखिरी एपिसोड में वो चाची थी जो भोले को और इसकी बीवी के लिए स्टैंड लेती है और चाचा जो गुड बुक्स में था वो रिवर्स होता है और ये जो चाची बुरी थी शी टर्न्स आउट टू बी यू नो इनकी सपोर्टर। तो वो बड़ी कमाल कहानी थी। इमरान भाई ने पहले भी दसा सानू नहीं समझ आनी क्योंकि दोनों करैक्टर इत्थे ने, सानू तो नहीं समझ आनी ना। भोला चाची, भोला चाची, भोला चाची, भोला चाची।
बोला जल्दी, 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 बोला जल्दी। कहीं मत जाइएगा। यही रहिएगा, दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट शो और सीन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तब तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। अरे भाभी, तुम तो जरी जरी सी बात पे लत्ते लेने लगती हो। अरे अपने बावले लड़के को समझाओ। देखो तो कैसे घुटने से घुटना जोड़ के बैठा हुआ है अपनी बीवी के साथ। अभी देखना बोलेगा कि निवाले भी अपने हाथ से खिला दे। हाँ हाँ, तो अपनी बीवी को ना खिलाऊं तो किसी और की बीवी को खिलाऊं। एक मिनट इमरान भाई, आपने सिर्फ रांझा रांझा कर दी, नहीं किया, इनकार भी किया, उसका भी जी। एक मिनट ठहरे जरा, हमें जरा फील में आने दें जी। रेहान, यस मैम। माय डार्लिंग, सब ठीक है ना? मेरी बात हुई है सुपरिटेंडेंट से। हाँ। मैंने उसे कहा है कि वो तुम्हारा खास ख्याल रखे। हाँ। आर यू कंफर्टेबल? मॉम, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर वहाँ जाऊँ और मेरे मुताबिक वहाँ चीज़ें ना हुई तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। So I know कि आप you'll take care of everything. I love you, Mom. Welcome back to मजाक। Too good. मुनज़्ज़र जी, आप दोनों ने हीर द हीरो में भी तो साथ काम किया ना, तो उसका भी कुछ हो जाए इसमें। हाँ, ये शादी नहीं करता था ना वहाँ पे। हाँ। ओए हीरो, देख तेरे लिए मैंने कितनी सोहनी कुड़ी ढूंढी है। ये देख तो सही, उच्चा लम्मा कद है, एडगोरी चिट्टी, तिखी नक ते वड्डी अख। ओए अब तो हाँ कर दे इस लड़की के लिए। पूरा जमाना बदल गया है, आज भी आप लोगों के वही मेयार हैं कि बंदा चिट्टा गोरा हो तो सोना, उच्चा लम्मा हो तो सोना, अंग्रेजी बोले तो पढ़ा लिखा। नहीं, इंसान इंसान होता है, उसकी रूह और उसका किरदार ही सबसे बड़ा होता है। और ये बात आपको पता है कौन कह रहा है? हीरो बट। क्या बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। और ਇਹਦਾ नाम सी हीरो नट। अच्छा चलो चलो चलो, अब इतनी जबरदस्त अदाकारा आई हुई है तो मैं आप तीनों को मौका देता हूँ। आप तीनों हीरो हैं, वाह। ये हीरोइन है, अपने अपने अंदाज से जाके हीरोइन से मोहब्बत का इजहार कीजिए। वाह। आपको कबूल है? पहला कौन जाएगा? ਚੱਲ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। अकरम साहब हीरो। क्या बात। मेरी एक लत नहीं हैगी। कोई गल नहीं, हीरो तो हीरो ही होंदा ना, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿਖਾਇਆ। ऐस मोहब्बत में तो बहुत सपोर्ट की जरूरत है। ਲੱਗਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੰਜਾ ਕੁਕੜ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ। कुलसूम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब्बा ने इजाज़त दे दी आने की? हाँ, घर से चोरी निकला हूँ। ये कब तक चोरी चलेगी? कह क्यों नहीं देते अब्बा को? वो कहते हैं कि आपकी एज नहीं है अभी शादी। वो कहते हैं कि अभी तो खेलने कूदने के दिन है। हमने कुछ ज्यादा नहीं खेल कूद लिया। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਢੀ ਗਈ? क्यों? ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। देखिए, मैं आपसे शादी तो कर लूँ, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि जब जिंदगी शुरू हो
आप मेरी टांग की वजह से मुझे छोड़ के चली जाए तो फिर सहारा नहीं मिलेगा मुझे। वो तो ठीक है, अगर अरेंज होगी तो ठीक है, क्योंकि आप भाग नहीं सकेंगे मेरे साथ। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। नहीं यार, बाल शाल ध्यान नहीं सी, मैं क्या चलो लत्त लो तरस खा लेंगे। हीरो आ रहा जी, ये अन्ना है। अच्छा अन्ना तो फिर होर घर ना वड़ के चित्तर खा पे। सलाम अलैकुम। मैं इत्थे हाँ। हैं? हाँ, मैं समझिए इधर हो। कोई बात नहीं, मोहब्बत अंधी ही होती है। जी जी, अच्छा इतने बैठे हो? हाँ जी, हाँ की हाल है? मैं ठीक हाँ। आई लव यू। जिन्हों तुसी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करना, ਇਹਦੀ आवाज ਜਿਹੜੀ आ रही ਮੈਨੂੰ गंजा ਜਿਹਾ लगन ਡਿਆ ਕੋਈ। मोहब्बत का इजहार करना आया, मैं क्या चलो पता तो लगना नहीं, प्यार का इजहार कर लिए किते गल दिल सी ना रह जावे। पीछे जे पीछे हैं पीछे इधर मोहब्बत के पीछे छड़ गए हो। मुड़ो थोड़ा, मुड़ो खब्बे थोड़ा जे इधर, ए थोड़ा खब्बे। हाँ तुसी इत्थे ही चले बस जाओ। उनको बजाओ, पूरा पूरा घूमो, ए नहीं अद्धा घूमो, ए और थोड़ा जिया, थोड़ा जिया और भाई बस। मैनू पहले ही पता सी, मैनू खुशबू इधरों ही आउण डई सी काबली पुलाव दी। जिन्ना टाइम तो लाण डे कुड़ी दा किते होर विआह हो जा। मैं क्या जे तुसी मेरे नाल कल्लिया मुलाकात करनी सी ते भरा के बोलन डे ने। मैं तुहानू वेख के एक गाना गाना चाहना। तुसी देखा तो है नहीं। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी। भाईजान एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मजाक सारे अपनी जगह। इमरान भाई क्या बात, बहुत कमाल, बहुत आला, बहुत आला। असल हीरो तुसी हो साडे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, काम की दात है और अल्लाह करे कि मुझे जिंदगी में मौका मिले, मैं आपसे ये किरदार बड़ी स्क्रीन पे करवाऊंगा इंशाल्लाह। सर हुण तो ही भावें अखां कढ भी दिओ खैर। मैं तो उधर जाके परेशान हो गया, मैं क्या मेरी महबूबा नूं मुछां निकल आई। हुण ऐ तुहाडा हीरो है जी ते डांसर है। हीरो है और पागल है। जिगर चलनी है, दिल घबरा रहा है। वाह 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 वाह। वैसे अगला मिसरा तनु वेख के तो मैं सारे मिसरे भूल गया। आई लव यू। आई लव यू टू। ये तो तुझे ओनू भी किया मेरे ना पहले भी एक बारी धोखा होया सी। अल्लाह दी कसम एक कुड़ी मैंने प्यार कर दी सी, उन्हें मैंने रेलवे स्टेशन का टाइम दिता, मैं उत्थे गया, अगो अपने 3 बच्चे ते एक खामद ना लाए। मैं कह राणो तू मैंने धोखा दिता है। उन्हें कहा ये मेरा स्टाफ है।
अस्सलाम वालेकुम। मुन्नज़ा दे दिल चों पुल्ले खे नहीं जांदे। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। आई लव यू। Me too. मेरे कहने का मतलब है आई लव योर एक्टिंग। I love your work also. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। अच्छा मैडम सच में बहुत अच्छे टीचर हैं आप। क्या बात। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੀਸ ਜੋ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਨਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਟੀਰਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੱਟਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਪਣ। फैसल एक मास्टर ने ये बॉक्सिंग सीखी। मुझे लिखने का शौक है। क्या हमें मलाल या पछतावा सिर्फ बुरे कामों पे होता है? नहीं, हम ज्यादातर उन अच्छाइयों पे पछता रहे होते हैं जो हमने गलत जगह पे की होती हैं। लेकिन ऐसी अच्छाइयों पे पछताना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा अमल कभी रायगा नहीं जाता। एक छोटा सा शेर है। आप ना हक मलाल करते हैं, मुफ्त जी को निढाल करते हैं। लोग नादम नहीं गुनाहों पे, जैसे कोई कमाल करते हैं। अक्लमंद के लिए काफी है इशारा, तू 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 तारा बोले मेरे दिल हमारा, तू 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 तारा बोले मेरे दिल का तारा। मैडम आप टीचर हैं लेकिन बंदा जो होता है वो शादी के बाद भी तालिब इल्म रहता है। वो बीवी कहती अम्मी पढ़ान रही, अम्मी कहती बीवी पढ़ान रही। मैडम मैंने सुना है कि माशाल्लाह जो औरत होती है उसका दिमाग हर मैदान में ही चलता है लेकिन एक टाइम ऐसा भी अंदर नहीं चलता जो उन्हें हांडी पकानी होंगी समझ नहीं लगन डी की पकाइए। सच में ये मैंने सुना है। हर घर में ये मसला है। आज क्या पकना है वो सबसे मुश्किल। लेकिन मैंने मेन्यू बना के रखा हुआ। आप पकाती हैं खुद? मैं खाना बनाती हूँ, मैं बेकिंग भी करती हूँ। लास्ट टाइम खाना कब बनाया था? कराची जाने से पहले। कितना अरसा गुजर गया? हफ्ता 10 दिन। मतलब मेरे लिए तो थेरेपी है, मुझे बहुत मजा आता है खाना बनाने का। मैंने आपके साथ 3 ड्रामे किए, हमें तो कुछ ना खिलाया। नहीं, कैसे कह सकते हो? याद है मैं शाही टुकड़े बना के लाई थी, मैं पाइनएप्पल का डेजर्ट बना के लाई थी। कब? मैं हमेशा लेकर आती हूँ सेट्स पे जब ड्रामे पे होती। हमारे सेट्स पे क्यों ये अनसेट होता है? क्या हो गया? इनकार वाले सेट पे याद है हम लोग टेबल के ऊपर ला के कीनू और वो सर्दियों के दिन। कीनू आपने पकाए थे? बड़े मजेदार थे। रेहान सब कीनू लाए थे। आप हमेशा बाहर से ऑर्डर करके मुझे चीजें खिलाती रही, आपने खुद कुछ नहीं खिलाया। चलो अब आओ मेरे घर आओ, मोस्ट वेलकम। छोड़े चले चलो ऑर्डर चलिए। किन्नू कीमा बहुत अच्छा बनता है। फैसल आपके घर में कुछ बनता है? हाँ जी, ये घर च मूंह बनया होंदा जदों जो। सखावत साहब ने अपने अबू नूं नहर च धक्का दे दिता। वो बाहर निकल के कहंदे मैं सोच भी नहीं सकता तू इंज करेगा। कहंदे मैं तो पूरी प्लानिंग की थी। इन्हें भी अपने अबू नूं नहर च धक्का दे दिता। मैं क्यों की कीता? कहंदा मैं वेखना किन्ने पानी च। इन्हां दे अबू कहंदे तैनूं अकल कदों आनी है? कहंदे बस गलबात चलन डई। ਇਹਦਾ ਆਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ? हनी साहब ने अपने अबू ते चाह डोलती। क्यों? कहंदे औलाद दी खातर बर्दाश्त करो।
ये भी अपने प्यो नाल लड़ पिया क्यों इस घर च मेरी कोई इज्जत नहीं मैं आज इस घर नूं छड्ड के चलिया ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਂ ਬਾਹਰ हनी साहब रो के इमोशनल हो गए अपने अबू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ मैडम आप टीचर हैं माशाल्लाह बच्चे का जब पढ़ाई में दिल नहीं लगता कुछ याद नहीं होता कॉपी पे वैसे ही लकीरें मारता है ऐसे वक्त में टीचर को क्या करना चाहिए इसका सीरियस जवाब तो ये है कि वजह ढूंढनी पड़ती है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है वो इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं है वो हो सकता है रात को सोया नहीं है प्रॉपर या घर में कुछ मसला चल रहा है 100 इश्यूज होते हैं ना पीछे ऐसे तो नहीं है कोई इतना गया गुजरा बच्चा कोई इशू भी ना हो फिर आपको क्या करना चाहिए आप कहेंगे नहीं फैसल इधर आओ क्या बात है किसी ने हर्ट किया ऐसे भी कह सकते हाँ बिल्कुल कह दें क्यों फैसल क्या बात है तुम्हें किसी ने हर्ट किया तुम क्यों ऐसे कह रहे हो टीचर मुझे पता P4 पैरट चाहिए अपनी बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਇਰ मुनज़्ज़ा जी आप सख्त टीचर थी या सॉफ्ट देखिए कोई सख्त और सॉफ्ट नहीं होता आपको कहीं बीच में ही रहना पड़ता है सख्त टीचर्स भी जो हैं बहुत नहीं सख्त होने का फ़ायदा नहीं है बिकॉज जब आप सख्त होते हैं बदमिजाज होते हैं मुझे मेरी मैथ्स टीचर इस तरह की मिली थी और मुझे फिर मैथमेटिक्स से नफरत हो गई थी सब्जेक्ट से लोग बच्चे नफरत कर बैठते हैं तो कभी भी इस तरह से बिला वजह सख्त नहीं होना चाहिए हमें जैसे ट्रेन किया जाता था तो हमें हमारी ट्रेनर्स कहती थी कि आपका भले सुबह आप निकले हैं स्कूल आने के लिए गाड़ी का टायर पंक्चर था या बारिश हो रही थी कुछ मसला है सर में दर्द है सारा कुछ दरवाजे से बाहर छोड़ के अपने क्लासरूम में एंटर होना है वाह तो ये कोशिश यही करते थे कि नो मैटर व्हाट क्लास में बच्चों के ऊपर हमारा जो है बैगेज जो पीछे से आ रहा है ना वो आगे ट्रांसफ़र ना हो ओरिजिनली तो यही एफर्ट होनी चाहिए क्या बात एक शेर लिखा है मैंने ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ सप को 2 डंग दी रोटी ली हुंदी ये एक शेर है मैडम जी जी इरशाद मिले वो दर्श मुझको जिंदगी से क्या बात है जारो कतार सीधी कराई हुंदी है मिले वो दर्श मुझको जिंदगी से मेरे आंसू निकल आए खुशी से ये माना मौत भी आसान नहीं है मगर मुश्किल नहीं है जिंदगी से यही सवाल जहन में हर वक्त दौड़े लोर लोरे लोर लोरे लोर लोरे लोर लोरे लोर लोरे लोर लोरे लोर लोरे। मुनज़्ज़ा जी मेरा एक सवाल है मोहब्बत के बारे में जी जी जो मैं हर मेहमान से पूछता हूँ अच्छा और बड़े मज़ेदार जवाबात मिलते हैं यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है मुझे यकतरफा मोहब्बत टाइप की कोई चीज़ समझ आती नहीं है बिकॉज ये ऐसी बात है जैसे दो तरफा आ जाती है दो तरफा तो होती है हो नहीं एक अमल का रद्द अमल ना हो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है अच्छा। एक खुशबू है जो अगर ट्रैवल करती है तो वो खुशबू ने फैलना ही है उसका एक रिस्पांस आना ही आना है ये एक तरफा हो नहीं सकती और अगर है एक तरफा में मुझे समझ नहीं आती तो फिर आप कहीं किसी गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं फिर आप वाह दरवाजा बदलिए दरवाज़ा छोड़ दें अपनी राह लें अगर इतनी ही मोहब्बत एक दफ़ा या बार बार अब देखिए मोहब्बत को आप किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं उसी सेंस में जिसमें आप समझ रही हैं नहीं जिसमें जनरली
सोसाइटी में समझा जाता है मोहब्बत, वो फूल वाली मोहब्बत। फूल वाली मेरी तो एक दफ़ा भी नहीं हुई, लेकिन मसले में तो अरेंज मैरिज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो मोहब्बत शादी के बाद एक दूसरे को समझने की होती है ना, वो फूलों से बहुत आगे की होती है। वाह। वो मैं इस बात का बहुत क्रेडिट देती हूँ अपने हस्बैंड को। वो भले उस तरह से वो वाली फूल ला के देना, ये वो वाली मोहब्बत करे ना करे, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं तो वो फ़ोन करके पूछेंगे गोली खा ली थी। मैं आती हूँ कराची से, मैं बोलती हूँ मैं आ जाऊँगी, आई विल टेक अ कैब, मैं खुद आ जाऊँगी। नहीं, वो एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे नहीं, मैं तुम्हें लेके आऊँगा। वाह। बीवी खूबसूरत होवे तो इंज बंदा नखरे चुकदा, एहो जी बीवी होवे तो बंदा कहंदा आ जाई तू आपे ही हैं। नज़ा जी, मैंने आज तक ये सवाल किया नहीं, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ ये करने पे। इस खूबसूरती की तरोताज़गी का क्या राज है? अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखें ज़िंदगी में एक तो ये कि बहुत सारे इंटरेस्ट रखें आप, एक आधी चीज़ पे ख़ुद को महदूद ना करें, कुछ नया सीखें। ये मैं ब्यूटी टिप्स और इन सारी चीज़ों से कुछ बियॉन्ड बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी हेल्थी खुराक खाएं, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें और अच्छा पॉजिटिव सोच रखें। मस्बत सोच रखना बहुत ज़रूरी है। मुश्किलात में किसकी ज़िंदगी में मसला नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के होते हुए एक अपने आप को रोज़ाना ये कहना कि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मेरे में काबिलियत है, मैं दुनिया बदल सकती हूँ, मैं अपने प्यारों के लिए मेरे दिल में मोहब्बत है, सब पॉजिटिव चीज़ें हम अपने आप को बोलेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आसानियाँ आती हैं। क्या बात। आपकी फैन है बहुत बड़ी, आपसे मिलना चाहती है। बुलाएं बुलाएं, आइए लाइए लाइए लाइए। Ladies and gentlemen, very very pretty, very very talented, very very versatile, Munazza Arif ji is here. The mic spot and stage is all yours. ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। फैज़ अहमद फैज़ साहब। क्या बात है, कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मुनज़्ज़ा आरिफ जी, and you guys are watching your favorite late night show called मुज़ाकरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बार मैंने देखा आपको, लेकिन आपसे इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि हम रह नहीं पाए और यहाँ पे आ गए। आपका बहुत 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 शुक्रिया। अपना नाम बताइएगा सबको। नादिया नज़ीर मेरा नाम है, मैं DI खान से हूँ और स्ट्राइकी हूँ, तो स्ट्राइकी गाना गाना चाहूँ। अरे 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 सुनाइए सुनाइए सुनाइए। उस बेवफा में को झाझारू आया है, मैं पागल हम उसनू दिल विच वसाया है, या जोगिया मेरा कम कर दे, कोई छई शे अज दम कर दे, ए दिल कमला घबरावे ना, कमाया याद आवे ना। क्या बात है, क्या बात। मैं कुमाया याद आवे ना। क्या बात है, क्या बात। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हम सियालकोट से आए हैं। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं मुनज़्ज़ा साहिबा को मुबारकबाद देती हूँ कि मैं बहुत बड़ी इनकी फ़ैन हूँ शेयर्स की वजह से। आए 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 आए, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत प्यारी आपने अदाकारी की है और बहुत अच्छा ड्रामा है। शुक्रिया। ये आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और ऐसे ड्रामे बनाएं। बहुत दूसरी बात, बूटा जी आपकी फिल्म देखी चल मेरे पुत, ਉਹਦੇ ਚ बहुत अच्छी ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫੋਰ ਵੇਖੀ, ਫੋਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ 4। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ। ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ, बहुत अच्छा ड्रामा जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर हांगकांग से फिर आ गए? जी सर, आपकी याद में आ गए। अरे आपके प्यार में आ गए, आपकी आंखों में आ गए, आपके बालों में आ गए। आप जूं हैं? I love you too। थैंक यू सर। सर आपका बहुत शुक्रिया। आई लव यू टू सर। थैंक यू सर। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, रोहान के लिए और आपके लिए। अरे आपकी प्यारी जान के लिए। वाह क्या बात। तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। प्लीज 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 प्लीज। अरे क्या बात। वाह। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटियां भी साथ आई है। वाह भाई वाह। मैं बच्चों को प्यार दे दूं? प्लीज मेरा बेटा इस तरफ आ। मेरी शहजादी कितने अच्छे कपड़े पहन के, ये सामने देखो जरा, उसे सामने। वाह भाई वाह। तेरा साहब आइएगा। थैंक यू सर, दिलो जान से कबूल है। सर एक रिक्वेस्ट है। जी जी। मैं लास्ट टाइम जब हांगकांग गया हूँ, हाँ जी, मेरे कजन्स ने, भाई ने, सब ने बहुत गिला किया मुझसे। अच्छा। कि इमरान भाई ने हम सबको क्यों नहीं अस्सलाम वालेकुम कहा, तेरी गलती है, तूने इमरान भाई को क्यों नहीं कहा कि हम उनके कितने बड़े फैन हैं। तो आप सही कह रहे हैं वो। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब भाइयों और बहनों, इनके तमाम कजन, तमाम जानने वाले, हमसाए, दोस्त, वो मैकेनिक जिसे गाड़ी ठीक कराते हैं, वो लोग जो इनको जानते हैं, वो लोग जो इनको नहीं जानते, तमाम को इमरान अशरफ की तरफ से दिल की अता गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। वाह थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई का? सर मेरा नाम शुएब है और आई एम लिरिसिस्ट कंपोजर एंड मैं पोइट्री अपनी खुद की लिखता हूँ। अच्छा जी। मैं 2 इशार आपको अपने लिखे हुए सुनाना चाहूँगा। जी जी। कि बहुत दूर थे जो दिल के करीब थे, बहुत दूर थे जो दिल के करीब थे, न जाने मुझ में कोई कमी थी या फिर बुरे नसीब थे, और क्या ही हो सकता था अदलो इंसाफ का आलम, और क्या ही हो सकता था अदलो इंसाफ का आलम, लोगों ने उनसे इंसाफ मांगा जो जुर्म में शरीक थे। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लिखा है। अल्लाह आपको कामयाबी दे। पाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम, क्या हाल है मेरी जान? क्या नाम है भाई का? शाहिद अब्बास। शाहिद अब्बास साहब पिछले शो में आए थे जी। हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया और इनको मौका नहीं मिला, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर बैठ जाएं अगले शो में। जब अगला शो शुरू होगा तो 4 घंटे इन्होंने वेट किया। मैं सर आपसे माजरत भी चाहता हूँ और आपको शुक्रिया भी कहता हूँ। बुरे वाले से आए आप? जी। बुरे वाले आले हो। आई लव बनाना ले लो। बुरे वाले हो। इधर दुकान है, हर पासे ठेला है, दिलशाद फैसलाबादी को बस मुहब्बतां दा मेला है। क्या बात क्या बात क्या बात। पिंडा नहीं लुकांदी बस जख्म छुपांदी है, सच्चे पक्के आशिकां दा इश्क निभांदी है। दुनिया दी रौनकां च कमीज खाली पायो ना, दुनिया दी रौनकां च कमीज खाली पायो ना, बनैन दी बजाए इहनूं ठुकरायो ना। भागा वाले हो, बनाना ले लवो। जी सर, ते सुनाओ, सुनिया को गाना सुनाना सी तुसी? जी गाना मेरा अपना गाया हुआ गीत है जो मैंने अभी कुछ दिनों में रिलीज करवाया है, वही मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। वाह। हाँ लाकट तोले दे केडी सोनी लगदी है, हाथ मुंदरी ढोले दे, हो सोनी जई सुनारा मैनू
सोनी जै सुनारा मैनू मुंदरी बना दे ढोले नू पवै सां पूरा तोला सोना ला दे माये नू पवै सां पूरा तोला सोना ला दे ओ सोनी जै सुनारा मैनू सोनी जै सुनारा मैनू मुंदरी बना दे ढोले नू पवै सां पूरा तोला सोना ला दे माये नू पवै सां पूरा तोला सोना ला दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भोले बादशाह? और शहजादा जी, बब्बर जी। भोले बादशाह, मैं बड़ी दुआ करना कि या अल्लाह मेरे भोले बादशाह नू तंदुरुस्ती जिंदगी और सेहत दें, ऐसे में रोज जिंदा रवी, ऐसे दुनिया नू हसांदा रवे, लोगों को खुश करता रहे बस। आमीन आमीन। तो सदा अल्लाह ताला तुम तंदुरुस्ती जिंदगी सेहत दे। आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन आप जैसा फनकार दुनिया में ना कोई आएगा ना कोई होगा। नहीं नहीं, बड़े ने बड़े मामा ने जब मैंने बड़े फनकार देखे, मैंने बड़े फनकारों के साथ प्यार किया, मोहब्बत की है, मैं बड़ा दीवाना हूँ फनकारों का, पाकिस्तानी का, लेकिन आप जैसा फनकार। अरे बहुत अच्छे। मुनज़्ज़ा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी 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 मच। आप आई, बाहर आई, मैंने कहा शो जबरदस्त हो गया, दिल बाग बाग हो गया, बाग के दरख्तों के ऊपर फल उगाए, लोगों ने तोड़े खाए, वो जवान हुए और मुल्क तरक्की करने लगा। वाह 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 वाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैंने ये टाइम बहुत एंजॉय किया।